पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF को FBR इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निजकारी टैक्स और वसूली के तरीक़ाकार और मज़ीद इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जाली करेंसी रोकने के लिए नए प्लास्टिक नोटों के प्लान पर ब्रीफिंग होगी। IMF को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट जारी करने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बैरूनी कर्जों पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मौजी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला। $2 अरब का कर्ज भी रूल ओवर किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को तलब कर लिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, महकमा खारजा के अहलकार कांग्रेस में पेश होते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। मजीद कहा, डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी बार बार तरदीद की गई। अमरीका का भारत में सिटीजनशिप तरमीमी कानून पर भी इजहार तशवीश। एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समात। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने केस बरियत की दरख्वास्त पर समात 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का दूर दराज से जख्मियों की अस्पताल मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर देने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों से मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला को एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलियन ट्री प्लस मनसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को मनसूबे पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम को जंगलात की कटाई रोकने और महकमे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाहेमल तैयार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद के इलाके मारगला में पौधा लगाने के बाद कहा, पाकिस्तान मौसमियाती असरात से मुतासिर होने वाला 5वां मुल्क है। मौसमियाती असरात से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए आवाम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील भी कर दी। मरियम नवाज पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को सबूत के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। 23 मार्च योम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा जारी। मुल्क भर में योम पाकिस्तान के खुसूसी गीत को खूब पजीराई मिल रही है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मुसलमानों के लिए अलग रियासत का ख्वाब पाया तकमील की राह पर गामजन हुआ। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में बेशुमार कीमती जानों का नजराना पेश किया गया। योम पाकिस्तान हमारे इन्हीं शोहदा को याद करने का एक बहाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ खौफ, तासुब और नफरत का नाम है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की। 15 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इससे मुतल्लिक़ करारदाद भी पेश की। आलमी दिन की करारदाद को 55 ममालिक की हिमायत के साथ मंजूर किया गया। गजा में फ़लस्तीनियों का खौफनाक कत्लेआम ना रुक सका। दरिंदा सिफ्त इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शुमाली गजा में कुवैती चौक के करीब इमदाद के लिए इकट्ठे होने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। गोलियों की बौछार से 21 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप रफा और खान यूनिस में मजीद बमबारी। सुहूनी बरबरियत से मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए।
खान यूनुस के तबाहाल इलाके से इनखला के बाद इमारतों के मलबे से 15 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,341 हो गई। हमलों में 73,130 से ज़ायद अफराद जख्मी। रूस में 8वीं सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। इंतखाबात में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। पुतिन 6 साल के लिए 5वीं बार रूसी सदर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने दोहरी शहरियत या बरतानवी शहरी होने की तरदीद कर दी। कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी नहीं हूँ। 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम का आगाज किया गया। किसी केस के बगैर जिला वतन किया गया। सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP मुलाकात का खैर मकदम। कहते हैं शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात एहसन शुरुआत है। यही वक्त है इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर का मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। हेल्थ कार्ड की रिलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। वज़ीर आला की मजदूरों और वर्कर्स का जामा डाटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब के 3 माह के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन को 23 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़ रुपए तजवीज़। 2 साबिक वज़ीर आज़म को नाअहली की सजाएं सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 में नैब जज तैनात हुए थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर को सजा सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई। मोहम्मद बशीर तबीयत खराब होने पर छुट्टियों पर थे। अमेरिका में बर्फबारी का शदीद तूफान। कोलोराडो रियासत में 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल और दफातर को बंद कर दिया गया। बर्फानी तूफान के बायस 800 से ज़ायद परवासें मनसूख कर दी गई। 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम है। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत कैनसास में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान।